फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे डायमेंशंस निकालना। फिजिक्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी अगर जो आपको कोई भी वैल्यू आप मैग्नीट्यूड आता है तो उसके साथ जो डायमेंशन लगता है और ऐसा ही यूनिट होती है। डायमेंशन वैसे दिखाते तो नहीं है लेकिन आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा यूनिट कि उस मैग्नीट्यूड की क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम निकालना सीखेंगे डायमेंशंस और उसकी एसआई यूनिट्स क्या क्या होती है वो हम जानेंगे आज की वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं करी है तो यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से। जो एसआई यूनिट्स की फिजिकल क्वांटिटी है वो सबसे पहले हम लेंथ से शुरू करेंगे। जो लेंथ है हमारा, यानी कि डिस्टेंस हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये सब लेंथ है। तो लेंथ के लिए हमारी जो एसआई यूनिट होगी वो ये होगी, या फिर L की पावर 1 हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें m0 इसलिए है क्योंकि m फॉर मास है, t फॉर टाइम है और L फॉर लेंथ है। हमें L पे उतनी पावर लगानी है कि जितनी हमने, अगर यहाँ पर लेंथ से लेंथ मल्टीप्लाई होता तो हम L स्क्वायर लगाते। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वो तो एरिया हो जाता, और यहाँ पर सिर्फ एक लेंथ है तो इसलिए L की पावर हमने 1 लगाई है। मास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, टाइम कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमने उसको 0 दिखाया। आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी चल जाएगा। टाइम में हमारा देखिए, टाइम में मास नहीं है, लेंथ नहीं है, t की पावर 1 है। ठीक है, मास में m1 है, लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है, तो ये हमारा m की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एरिया का L स्क्वायर है। एरिया हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि अगर आपका स्क्वायर का एरिया है तो साइड इंटू साइड आप लिखते हैं। ठीक है, तो एक जो साइड है वो भी हमारी एक लेंथ हो गई। जैसे स्क्वायर में होता है ना साइड, यानी कि साइड है 10 सेंटीमीटर, साइड है 5 सेंटीमीटर, तो वो लेंथ हो गई उसकी। ठीक है, तो ऐसे ही हमने साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ L स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन हो गई L स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि m0 t0 और L स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम वेलोसिटी की। जो वेलोसिटी है वो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी आप सबको पता है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, L, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो उसके लिए हम लेंगे L। ठीक है, और टाइम, टाइम ये नीचे डिवाइड में है, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है 1 वो नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेलोसिटी का कुछ ऐसा ही आएगा, LT माइनस 1। ठीक है, यहां पर क्या आया, LT माइनस 1। आपने मैथ्स में सीखा ही होगा कि जैसे कोई नंबर नीचे डिवाइड में होता है और आप उसे ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी पावर जो होती है वो अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाती है, अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाती है। तो इसी तरीके से हमने भी यहाँ पर करा है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगला है हमारा एक्सेलरेशन। ये सब मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं कि बेसिक्स से आप आगे भी कैसे, अगर आपको कभी डायमेंशन निकालना हो किसी का या ऐसा यूनिट निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ये बेसिक्स है कुछ, तो इन बेसिक्स से आप सीखेंगे तभी जाकर आप आगे हाई लेवल के डायमेंशन सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मैं वो भी सॉल्व करवाऊंगा आपको। ठीक है, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि हमारी वीडियो कब आई है। तो अगला है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन का इसी तरीके से हो जाएगा LT माइनस 2। तो फोर्स का, अब देखिए फोर्स का MLT माइनस 2, एक्सेलरेशन हमारा हो गया LT माइनस 2। ठीक है, तो मैं आपको इसे करके दिखा, यहाँ पर देखिए आप, फोर्स हमारा क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। पढ़ा था आपने, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, मास का होता है m। ठीक है, और एक्सेलरेशन का क्या, LT माइनस 2, MLT माइनस 2 बन गया ये फोर्स का डायमेंशन। अगला है हमारा एनर्जी। एनर्जी को आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, उसमें से मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं कि एनर्जी का, अगर जैसे आइंस्टाइन ने एनर्जी का फॉर्मूला दिया था E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, आपको याद हो तो,
E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यहां से मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि आप कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो इसका बहुत आसान है निकालना, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने इस एनर्जी के इस फॉर्मूले से निकाला है। M मतलब मास, यानी कि मास, और वेलोसिटी, वेलोसिटी का हमने अभी देखा कि वेलोसिटी का होता है LT माइनस 1, और इसका स्क्वायर आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, M L का स्क्वायर और T माइनस 2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, ये स्क्वायर, तो T माइनस 2। तो आ गया हमारा एनर्जी का डायमेंशन M L स्क्वायर T माइनस 2। अगला देखते हैं हमारा प्रेशर। तो प्रेशर का भी निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स अपॉन में एरिया। अब मैं आपको उसका भी निकाल के दिखाता हूं। अभी प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। फोर्स का क्या था, हमने अभी निकाला एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर। देखते हैं आगे, एम ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है, एक एल ऊपर है और एल स्क्वायर नीचे है, यानी कि स्क्वायर से एक एल कट जाएगा, बचा एल। तो यानी कि एम, और ये जो एल है इसके पावर, इसके ऊपर पावर 1 है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, यानी कि एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये हमारा हो गया प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है, अगर आपको डायमेंशन ना पूछी जाए तो आपको ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी यूनिट है या कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है। तो आप ये देख लीजिए, ज्यादातर स्ट्रेन के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि यही है आपके अभी तक सिलेबस में। तो स्ट्रेन है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, और आप ऐसे भी शो कर सकते हैं या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं नो डायमेंशन नो ऐसा यूनिट। जब डायमेंशन ही नहीं है उसके पास तो ऐसा यूनिट कहां से होगी। तो और एक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका भी डायमेंशन नहीं होता है, इसे आप याद रखिएगा। पेपर में पूछ लिया जाता है, ऐसे छोटे छोटे 1 मार्क में पूछ लिया जाता है ये सब। तो स्ट्रेन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन नहीं होता है और ना ही यूनिट होता है, तो आप वहां पर सिंपली लिख सकते हैं इट इज डायमेंशनल लेस एंड यूनिट लेस, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम अपने एसआई यूनिट्स की। तो फ्रेंड्स एसआई यूनिट्स यार बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एसआई यूनिट्स आप नहीं लिखते हैं, आपने आंसर निकाल दिया, पूरा सॉल्यूशन करके आपने आंसर निकाल दिया, तो अगर आपको जैसे आंसर में निकालना हो वेलोसिटी, और आपने पूरा आंसर कैलकुलेट करके वेलोसिटी लिख दिया वहां पर सिर्फ 5, इसका मतलब आपको नहीं पता चल पाएगा कि 5 है क्या, किस चीज के बारे में बात करी जा रही। जब तक आप उसका सरनेम यानी कि ऐसा यूनिट नहीं लगाओगे, जैसे आपको आपके नाम के पीछे सरनेम लगा के पहचाना जाता है, वैसे ही ऐसा यूनिट्स इन मैग्नीट्यूड्स को पहचाना जाता है कि वो क्या असल में क्या निकाला है। अगर आप यहाँ पे सेकंड लगा देते हैं तो पता चल जाएगा कि आपने टाइम निकाला है। अगर यहीं आप अगर मीटर पर सेकंड लगा देते हैं तो पता चल जाएगा कि ये वेलोसिटी निकाली है। अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाया आपने तो पता लग जाएगा कि ये एक्सेलरेशन निकाली है। इसलिए ऐसा यूनिट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट्स भी आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम देखते हैं ऐसे छोटी ऐसा यूनिट्स जो बहुत बेसिक्स है, बहुत कॉमन है। लेंथ की हमारी होगी मीटर, अगर आपने डिस्टेंस निकाला है, डिस्प्लेसमेंट निकाला है, तो आप उसको मीटर में लिखेंगे, ठीक है। अब टाइम का होता है सेकंड, जिसे एस से डिनोट कर सकते हैं। मास का होता है किलोग्राम यानी कि केजी, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने इसे, मास का केजी है। और एरिया का है मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा मीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या लेंथ में लेंगे यानी कि मीटर में लेंगे, और उसके नीचे था टाइम यानी कि सेकंड में लेंगे, तो वो ऊपर जाकर पावर माइनस में हो जाएगी, इसलिए मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्स का हमारा होता है न्यूटन, न्यूटन आप सब जानते होंगे। एनर्जी का होता है जूल, इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल, याद रखिएगा।
और प्रेशर का होता है पास्कल में लिख सकते हैं आप, बार में भी लिख सकते हैं, या फिर एटीएम में भी लिख सकते हैं। ये है हमारा एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर की है, आप इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, आपको क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा यूनिट लगानी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक कि ताकि उनको भी वीडियोस मिल पाए। थैंक यू।